जय श्री राम, जय श्री बालाजी। मैं विजय भारद्वाज श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र से भगवान श्री सूर्य नारायण के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी दर्शकों के पूरे परिवार के बारे में मंगल कामना के साथ आज ज्योतिष का एक ऐसा गंभीर विषय लेकर के आए हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको जाने बिना हम ज्योतिष में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आपको ये विषय जानना बहुत ज़रूरी है। विषय कौन सा है? आइए, कुंडली के अंदर जो 12 भाव होते हैं, ऊपर वाला जो सबसे पहला खाना होता है उसको 1 नंबर बोला जाता है। राशि चाहे कोई भी लिखी हो, नंबर चाहे कुछ भी लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं, इसको पहला भाव बोला जाता है। और फिर इससे आगे दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, इस प्रकार से इन भावों की गिनती की जाती है। तो सबसे ऊपर वाला जो भाव है उसको हम तन भाव बोलते हैं, दूसरे भाव को धन भाव बोलते हैं, तीसरे भाव को पराक्रम भाव बोलते हैं, चौथे भाव को सुख भाव बोलते हैं, 5वां विद्या का भाव, 6ठा रोग रिपु शत्रु आदि शत्रु भाव, 7वां पति या पत्नी का भाव, व्यापार आदि का भाव, 8वां मृत्यु या आयु का भाव, मृत्यु भाव बोलते हैं, 9वां भाग्य भाव, 10वां कर्म और 11वां लाभ स्थान, 12वां व्यय स्थान। आइए, इतना आपने जान लिया कि हम इसको किस प्रकार से याद करेंगे। ये आप किसी भी डायरी में नोट करके रखेंगे तो आपको आसानी होगी। तो अब हम प्रथम भाव के बारे में बताते हैं। प्रथम भाव क्या है? ये हमारे शरीर का ऊपर वाला हिस्सा है। जो सिर है हमारा, ये सिर वाला हिस्सा है। इससे हमारा रंग रूप, स्वभाव, क्रोध, शीलता, सहजता, ये सब यहाँ से देखी जाती हैं। और इसी के साथ साथ हमारे मस्तिष्क की शक्ति, हमारा शरीर दुबला पतला, मोटा, थुल अनेक प्रकार के इस तरह के जो है यहाँ से विचार किए जाते हैं। अपनी दादी या नाना का विचार भी हम यहीं से कि हम जो है इसी भाव से करते हैं। हमारे अंदर विवेक कितना है, ये भी इसी भाव से जो है सोचते हैं। दूसरा भाव है धन का। ये हमारे कुटुंब का, परिवार का भाव है। पैतृक धन का भाव यहीं से है, देखा जाता है। हमारे माता पिता की कितनी संपत्ति हमें मिलेगी, हमारे परिवार में हमारा कितना मान सम्मान होगा, परिवार वाले अलग रहेंगे, बनेगी नहीं बनेगी, लड़ाई झगड़ा। वाणी का भाव भी यही है, हम वाणी कैसी बोलेंगे। खान पान का भाव भी यही है, हमारे मुख का भाव यही है। जिह्वा, दांत, नाक, आँख यहीं से देखी जाती हैं। पुरुष के लिए ये दायांग होता है और स्त्री के लिए बायांग होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। और इसी में जो है आगे तीसरा भाव है, ये पराक्रम का भाव है। इसे हम अपने पराक्रम को देखते हैं, हमारा पराक्रम कितना रहेगा। छोटे भाई बहनों का विचार भी यहीं से किया जाता है, खेल कूद का विचार भी यहीं से किया जाता है, छोटी मोटी यात्राएं भी यहीं से होती हैं। और ये हमारे कंठ का भाव है, कंठ है, कंधे हैं, ये जो है ये इतना हिस्सा शरीर वाला, ये सब यहीं से देखा जाता है। श्वास आदि का विचार भी यहीं से किया जाता है। तो ये हमारे तीसरे भाव से हमने जाना। चौथा भाव हमारे सुख का भाव है, हमारी माता का भाव है। हमारी माता रोगी रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी, माता से मेरा संबंध कैसा रहेगा, माता का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमारे घर परिवार में, घर में सुख साधन कितने रहेंगे, घर हमारा बनेगा नहीं बनेगा, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, मकान,
गाड़ी बंगले, सुख साधन, ये सब यहीं से देखे जाते हैं। हमारे जीवन में सुख कितना रहेगा, मकान कितने रहेंगे, प्रॉपर्टी हमारे पास कितनी होगी, हमारा घर बनेगा नहीं बनेगा, अपना भी घर होगा या नहीं होगा, घर होगा तो कैसा होगा, सुंदर होगा, बंगले जैसा होगा या छोटा मोटा कोई बनेगा। इस प्रकार से जो है यहाँ से देखा जाता है। ये जनता का भाव भी है, जनता से हमें कितना मान प्रतिष्ठा मिलेगी, जनता से हमें जो है कितना हमारा जनता के ऊपर प्रभाव रहेगा, जनता हमारी पकड़ कितनी करेगी। और शरीर में ये हमारे छाती का भाव है, छाती, फेफड़े, आंत, जो ये ऊपर वाली जो हिस्सा है, हृदय रोग जिसको हार्ट अटैक वगैरह बोलते हैं, ये सभी चीज़ें भी हम यहीं से देखते हैं। और इससे आगे पांचवा भाव है जिसको विद्या भाव भी बोलते हैं। संतति भी यहीं से देखते हैं, पुत्र होंगे, पुत्री होंगी, होंगे तो कितने होंगे, विद्या कैसी होगी, पढ़ाई में बच्चा चलेगा नहीं चलेगा, या रुकावट है तो कैसी रुकावट है, क्यों नहीं पढ़ रहा, मन क्यों नहीं रहा लग रहा इसका, ये आलसी है या एक्टिव है। तो ये बच्चे की विद्या पढ़ाई के बारे में, विवेक के बारे में, ज्ञान के बारे में, इसमें ज्ञान कितना है, विवेक कितना है, बुद्धि कितनी है, ये सभी इसमें बच्चे में जो टेक्निकल होते हैं वो सभी हम पंचम भाव से करते हैं। हमारे शरीर में ये छाती से नीचे का भाव जो पेट है, ये पेट संबंधी सारी चीज़ें, पेट में कोई रोग तो नहीं है, बीमारी तो नहीं है, कोई पथरी वगैरह तो नहीं है, कोई गैस एसिडिटी वगैरह तो नहीं बनती है, ये सब हम यहाँ से देखते हैं। ये पूरे शरीर का हिस्से के भाव भी हैं। और हमारे यारे प्यारे रिश्तेदार और समाज संसार के जितने भी हमारे रिलेशन होते हैं सब 12 भाव में दर्शाया गया है। इसमें हमारी यश कीर्ति, कोई धोखा तो नहीं मिलेगा, सम्मान कितना मिलेगा, हमारे प्रेम विवाह में धोखा तो नहीं होगा, हमारी प्रेमिका या हमारा प्रेमी हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हमारी पकड़ कितनी रहेगी, हमारा आगे जीवन प्रेम विवाह चलेगा नहीं चलेगा, विवाह में धोखा तो नहीं मिलेगा, कोई मित्र बनाते हैं कोई उसमें धोखा तो नहीं मिलेगा। ये धोखे का विचार भी यहीं से किया जाता है। इस प्रकार से ननिहाल का विचार भी, अपने नाना नानी के जो ननिहाल पक्ष का जो परिवार होता है उसका विचार भी हम यहीं से करते हैं। फिर ये जनता का धन, दूसरा जनता से दूसरा भाव है, इसलिए जनता का धन हमारे पास आएगा नहीं। जनता का धन क्या होता है, लट्टा साटरी, लॉटरी है, जुआ है, अचानक धन की प्राप्ति, तो ये जनता का धन ही है। जनता से मान सम्मान कितना मिलेगा, जनता से हमें कितना बेनिफिट मिलेगा, ये सारा भी हम पंचम भाव से देखते हैं। छठा भाव हमारे शत्रु का भाव है। इससे हम रोग, बीमारी, कष्ट, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो लंबी चले, जो लाइलाज हो, या कोई छोटी मोटी बीमारी है भी आ जाएगी, शीघ्र आ जाएगी, चली जाएगी, कोई परेशानी नहीं। ये कंपटीशन का भाव भी, हमारे अंदर ऊर्जा कितनी है, लड़ने झगड़ने की शक्ति कितनी है, हमारे अंदर बल कितना है, हम कौन कमज़ोर तो नहीं है, हम शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, शत्रु के ऊपर भारी पड़ सकते हैं या शत्रु भारी पड़ेगा। ये सभी चीज़ें भी कंपटीशन की हम यहीं से देखते हैं। कर्जा तो नहीं होगा, या कर्जे से व्यापार चलेगा, कर्जा लेकर के, या कर्जा लेना चाहिए या लेना उचित है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम कर्जा ले लेते हैं, आजीवन कर्जा उतार ही नहीं पाते। कईयों की कुंडली में ऐसे भाव होते हैं, कर्जा लेकर ही व्यापार जो है बुलंदियों के ऊपर, बुलंदियों को छूता है, इतना व्यापार चलता है, कर्जे से ही चलता है। उस आदमी को कर्जा ही लेना चाहिए। हमारे शत्रु कितने होंगे, हमारे शरीर में रोग कैसे कैसे होंगे, ये सभी चीज़ें हम यहीं से देखते हैं। किसी प्रकार का कोर्ट में, कचहरी में कोई मुकदमा चलता है, मुकदमा कैसे रहेगा, उसमें जीत हार का फैसला कैसे देखा जाता है, ये सभी चीज़ें यहीं से देखी जाती हैं। इसी में यहीं से जो है, जैसे छोटे मामा हैं, मौसी है, ये भाव भी जो है छठे भाव से, ये सब बहुत चीज़ें देखी जाती हैं। मोटा मोटा आपको बताता हूँ। अब सप्तम भाव, ये हमारे पति या पत्नी का भाव है, हमारे पार्टनर का भाव है, हमारी साझेदारी का भाव है, हमारे व्यापार का भाव है। हमारा व्यापार, हमारा बिजनेस कैसा रहेगा, हमारा पार्टनर कैसा रहेगा, धोखेबाज तो नहीं है, या हमारा पार्टनर जो है वो शुद्ध है या अशुद्ध है, उसके बारे में भी यहीं से जानते हैं। कई बार
स्त्री पुरुष जो होते हैं वो एक एक दो दो से और बाहरी संबंध भी रखते हैं। इस प्रकार से पुरुष के बारे में भी जाना जा सकता है और स्त्री के बारे में, कामाशक्ति कितनी है, ये यहाँ से जो है सब चीज़ें देखी जाती हैं। और ये हमारे शरीर में जो है सुंडी से नीचे का भाव, जैसे गुप्तांग का भाव है, कोई रोग है सुंडी के नीचे नड़ों में, इस प्रकार का कोई रोग शोक हो तो वो देखा जाता है। इसमें मर्दानगी शक्ति कितनी है वो भी यहीं से देखी जाती है। जननेंद्रिय गुप्तेंद्रिय कितनी मजबूत है, सुदृढ़ है, या कोई बीमारी तो नहीं है, ये सभी चीज़ें यहीं से देखी जाती हैं। किसी प्रकार का जो है युद्ध है, लड़ाई है, झगड़ा है, या किसी से हम मान लो इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारी विजय होगी या पराजय होगी, इस प्रकार की जो है ये सभी चीज़ें यहीं से हम देखते हैं। हमारा चरित्र कैसा है, शुद्ध है या अशुद्ध है, वो सभी चीज़ें यहीं से देखते हैं। हमारे को यश कीर्ति मिलेगी या समाज में हमारी बदनामी होगी, अपकीर्ति होगी, ये भी यहीं से देखी जाती हैं। हमारे रिश्तों में नानी या दादा का भाव भी यही है। इनसे भी जो है अनेक प्रकार की चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। ससुराल पक्ष के बारे में भी यहीं से बातें की जाती हैं। अष्टम स्थान जिसको मृत्यु भाव बोलते हैं, ये आयु का भाव है, यहाँ से आयु का निर्णय किया जाता है। अचानक धन की प्राप्ति या आध्यात्मिकता के बारे में, यंत्र मंत्र तंत्र के बारे में अष्टम भाव से जाना जाता है। ये जातक कितना तपस्वी या कितना शुद्ध, कितना आध्यात्मिक ज्ञान, कितना विवेकी, कितना सुदृढ़, कोई देवी शक्ति के बारे में या किसी भी सिद्धि साधना के बारे में, अनेक प्रकार की यहाँ से जो है अष्टम स्थान से हमारी आयु कितनी होगी, हमारा संघर्ष कितना होगा, हम कितने संघर्ष करके या आराम से अपना जीवन निभाएंगे, जीवन में क्या क्या दिक्कतें आएंगी, एक्सीडेंट वगैरह का, चोट चपेट का, ये सभी चीज़ें हम अष्टम भाव से देखते हैं। लंबी बीमारी आदि का भाव भी यही है। गुप्त रोग के बारे में, गुप्त रोग जितने भी हैं गुप्तांगों के आसपास, ये सभी रोग यहीं से देखे जाते हैं। और इसी भाव से अचानक से भी हमें धन लाभ की प्राप्ति होती है, जिसके बारे में हम सोचा ही नहीं था, वहाँ से हमें अचानक धन प्राप्त हो सकता है। जैसे ज़मीन से गड़ा हुआ या दाएं बाएं से कहीं से भी हमें धन की प्राप्ति होती है। तो ये सभी जो है विदेश यात्रा के बारे में इसी भाव से सोचते हैं। विदेश यात्रा ये करेगा नहीं करेगा, कितने करेगा, इस प्रकार के बारे में भी। हमारे ताऊ हैं, हमारी बुआ है, इस तरह के रिश्ते भी यहीं से देखे जाते हैं। जीवन में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन आदि का भी भाव यहीं से अक्सर देखा जाता है। नौवां भाव हमारा भाग्य का भाव है। इससे हमारी भाग्य शक्ति, हम कितने भाग्यवान हैं, भाग्यहीन हैं, या हमारा कर्म, हमारा धर्म कैसा रहेगा, हम धार्मिक हैं, हम नास्तिक हैं, हमारा विवेक कितना है, हमारी प्रमोशन होगी कि नहीं होगी, ग्रेजुएशन पढ़ाई जो बड़ी ऊंची पढ़ाई है, वो सब शिक्षाएं यहाँ से हम देखते हैं। तीर्थ यात्रा, धर्म कर्म, पुण्यदान, कोई सत्कर्म करना, कोई मंदिर शिवाला बनाना, कोई भंडारा लगाना आदि जितने भी यज्ञ हवन कथा पूजा पाठ जो भी है वो सब हम यहीं से देखते हैं। शरीर में ये हमारे जांघ से नीचे का जो है, जंघा समझो, जांघ के नीचे का भाव साथ वाला, वो भी जो है हम इसको शरीर रूप में देखते हैं। साला साड़ी का भाव, संन्यास का भाव, संतता का भाव, विरक्ति का भाव, ये भी सब यहीं से जो है चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। तो ये हमारा 9वां भाव हुआ, इसको भाग्य स्थान बोलते हैं। अब 10वां भाव जो है ये कर्म स्थान है। हमारा कर्म कैसा होगा, हमारी नौकरी कैसी होगी, हमारी पद प्रतिष्ठा कैसी होगी, हमें प्रमोशन कैसे मिलेगी, नौकरी प्राइवेट करनी पड़ेगी या गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, सरकारी काम हमारे कैसे होंगे, सरकार से प्राप्ति कितनी होगी, समाज में मान प्रतिष्ठा हमारी कितनी होगी,
कोई नेता, अभिनेता, बड़ा राजा, मंत्री, इनके बारे में भी हम यहीं से जो है इसको देखते हैं। और शरीर में हमारा जो जांघ के नीचे का जो भाव है, घुटनों से ऊपर, ये शरीर का जो है ये हिस्सा है। और इसी से हम अपने पिता के बारे में भी जानते हैं। हमारे पिता से हमारा संबंध कैसा रहेगा, पिता का सुख कितना मिलेगा, या पिता का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, पिता हमारे पक्ष में रहेंगे, विपक्ष में रहेंगे, हमारा कर्म कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, अनेक प्रकार की जो है यहाँ से देखे जाते हैं। विदेश यात्रा कितनी बार हम करेंगे, आएंगे जाएंगे, होंगे भी नहीं होंगी, ये सभी कर्म भाव से देखी जाती हैं, यानी कि कर्म को दर्शाता है। 11वां भाव हमारे लाभ का भाव है, आय का भाव है। हमारे पास आमदनी कितनी होगी, कैसी होगी, शुद्ध आमदनी है या पाप की कमाई है, 1 नंबर की, 2 नंबर की, 3 नंबर की, आजकल कमाइयों का कोई और छोर नहीं। ये सभी यहीं से लाभ स्थान बताता है। ये बंदा कितने प्रकार की कमाई करता है, कैसी कैसी करता है, झूठ बोल करके करता है, ठगी करके करता है, या ईमानदारी से कमाता है, पैसा कितना आएगा, कब तक आएगा, किस तरह आएगा, ये सारा विचार जो है हम लाभ स्थान से करते हैं। बड़े भाइयों का विचार भी यहीं से किया जाता है। हमारे जो रिश्ते नाते में होते हैं, और जो पुत्र होते हैं, पुत्रों की बहू का भी विचार यहीं से किया जाता है। पुत्र वधू जिसको बोलते हैं, उनका विचार भी, क्योंकि पंचम स्थान से पुत्र संतान को देखते हैं, तो यहाँ से सप्तम स्थान होगा पंचम से, यहाँ से पुत्र वधू का स्थान जो है बोलते हैं। और जो हमारे शरीर का जो कान का हिस्सा है, पुरुष का बायां कान और स्त्री का दायां कान, ये ध्यान रखें। ये मैंने पहले बताया था कि इस पुरुष का ये हिस्सा दायां है और ये बायां है, तो अलग अलग हिस्सा भी आपने जानने होंगे। ये सभी चीज़ें यहीं से देखी जाती हैं। 12वां भाव जिसको व्यय भाव कहते हैं, व्यय स्थान कहते हैं, इसमें हमारी मोक्ष मुक्ति होगी नहीं होगी, झंझट में फंसेंगे या निकलेंगे, जेल यात्रा, बंधन का योग भी यहीं से देखा जाता है। ये जीव जेल जाएगा या नहीं जाएगा, या जेल में जाकर के वापस आ जाएगा, या लंबी जेल होगी, बंधन कितना है, या बंधन मुक्त हो जाएंगे, अनेक प्रकार की यहाँ से बंधन की, जेल की चीज़ें। हवाई यात्रा कैसी होगी, कितनी हवाई यात्रा जो है ये बंदा करेगा, स्टैंडर्ड कितना रहेगा, अच्छे कर्म में इसका पैसा कितना खर्च होगा, पाप कर्म में ये बंदे का पैसा कितना खर्च होगा, चोरी ठगी कितनी होगी, या इसके धन को कोई चोर चुरा ले जाएगा, या वैसे बर्बाद हो जाएगा, या किसी के काम नहीं आएगा। व्यय यानी कि किसी भी प्रकार का धन का है, चाहे शरीर का है, चाहे मान सम्मान का है, चाहे इज्जत का है, जो भी व्यय रूपी जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब हम यहीं से देखते हैं। नेत्र का स्थान जो है, बायां और दायां नेत्र, स्त्री का दायां नेत्र और पुरुष का बायां नेत्र जो है यहीं से देखा जाता है। विदेश यात्राओं के बारे में, खूब लंबी यात्रा होंगी, छोटी यात्रा होंगी, विदेश में रहेगा, बसेगा या वापिस आ जाएगा, जा कर के वापिस आ जाएगा, रुकेगा नहीं रुकेगा, स्थिरता अस्थिरता सभी जो है यहीं से देखी जाती हैं। शरीर से जो सबसे नीचे वाला हिस्सा, जो पंजा जिसको बोलते हैं पैर का, वो भी चोट चपेट लगी है, कोई बीमारी है, कोई और है, ये शरीर के अंगों भी को भी दर्शाते हैं सभी भाव, और हमारे यारे प्यारे रिश्तेदारों को भी दर्शाते हैं। हमारे चाचा है, हमारी बुआ है, इस प्रकार के रिश्ते यहाँ से 12वें स्थान से देखे जाते हैं। तो आइए, आज हमने कुंडली के 12 भाव के बारे में जाना। यहाँ से क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, देखी तो बहुत जाती हैं, मैंने आपको मोटा मोटा समझाया, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए जो है मैंने जल्दी आपको ये मोटा मोटी बात बताई। और इसके बारे में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि किस भाव से क्या देखना है, हम क्या बता पाएंगे सामने वाले को, और क्या अपनी कुंडली देख पाएंगे, क्या परिवार की कुंडली देख पाएंगे। तो इस प्रकार से आइए, हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए, रिश्तेदारों में पहुंचाइए, उनको बताइए। उनके भी जीवन में अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, वो कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, या उन किसी भी क्रूर ग्रह के बारे में, दशा महादशांतर दशा के बारे में,
जानना चाहते हैं या उनके किसी भी कारोबार, व्यापार, पढ़ाई, नौकरी आदि में रुकावट है, या कोई लंबी बीमारी से ग्रस्त हैं, या किसी प्रकार से भी परेशान हैं, घर में झगड़ा होता है, पति पत्नी में कलह होती है, बच्चे कहना नहीं मानते, समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलती, सबका भला करने पर भी बुराई माथे मढ़ी जाती है, अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो आपको अगर कोई समस्या जीवन में है तो आप हमारे श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र से संपर्क करें। दूर से बैठे भक्त या दूर से आने वाले भक्त हमारे मोबाइल से भी संपर्क करके अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 98 123 87 209। पुनः एक बार 98 123 87 209 के ऊपर कॉल करें और अपनी हर समस्या का समाधान पूर्ण रूप से प्राप्त करें। हम इसी कामना के साथ परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, सदैव खुश रहो, हंसते रहो, मस्त रहो, आनंदित रहो। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री राम जी।